हेलो दोस्तों, मैं अमित गुप्ता एक बार फिर से आपके चैनल IBT रॉ वर्जन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने विभाज्यता के नियम पढ़ रखे थे। आज हम उस बेस पे क्वेश्चन करते हैं कि कैसे जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैं भी अपनी स्क्रीन पर देखता हूँ भाई, जो पेपर में आए हुए हैं उससे समझिएगा। कह रहा है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों में विभाज्य है, ठीक है, तो यह आवश्यक रूप से विभाज्य होगी। कहने का मतलब ऑप्शन भी दे रखा है आपके पास, 11 + 13 का, 11 × 13 का, फिर 13 - 11 का। ठीक है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं। कह रहा है 11 और 13 से विभाजित है, ठीक है। तो वो संख्या 11 × 13 से भी विभाजित होगी, जैसे हमने 6 में किया था। 6 को हमने फैक्टर किया था 2 × 3। ये को प्राइम नंबर है, ये भी को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम नंबर मतलब सहभाज, जिसका सहभाज इन द सेंस कि जिसका HCF 1 आता है। HCF मतलब महत्तम समापवर्त, मस जिसको बोलते हो आप, 1 आए वो सहभाज होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? वो संख्या 11 × 13 से विभाजित है, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखना आप। कह रहा है यदि 11 अंकों की संख्या 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 y 90 से डिवाइड है, मतलब 90 से विभाजित है, तो 4x + 5y का मान ज्ञात करिए। डाटा क्या दे रखा है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरे पास क्या दे रखा है, 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 एंड y। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था भाई, इस बार मेंस में पूछा था 18 के। तो आपसे 4x + 5y की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि ये 90 से विभाजित है। 90 से विभाजित इन द सेंस 9 से भी होगा और 10 से भी होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई 10 से विभाजित के लिए एक अंतिम अंक 0 होना चाहिए, तो मतलब y = हमारा 0 फिक्स हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं, ठीक। अब संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए, तो 9 से क्या कहता है कि आप 9 बनाते चले जाइए सम करके। तो बनाते हैं, देखते हैं कहाँ है। ये 9 पहले हटा दिया हमने, 7 2 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, फिर क्या कर सकते हैं, 6 3 9 हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचा, 8 बचा, 4 बचा, 8 4 12, 12 + x बचा। 12 + x क्या होना चाहिए, 9। तो ये 12 को भी आप ऐड करिए एक डिजिट में, 3 आ गया। 3 + x = 9 होना चाहिए, ठीक। तो भाई x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 6। तो 6x की वैल्यू आ गई 6, y की वैल्यू 0 आ गई। तो 4x + 5y पूछा था, तो क्या हो जाएगा, 4x + 5y क्या हो जाएगा भाई, ये तो 0 हो गया, और ये 4 × 6 हो गया, क्या हो जाएगा, 24 इसका आंसर था। ये इस बार मेंस में पूछा गया था 2018 के, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखना, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि x का मान क्या होगा कि 7 अंकों की संख्या 5 6 5 6 x 52 72 से डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित है। डाटा क्या दे रखे हैं हमारे पास, 5 6 5 6 x 52 किससे डिवाइड है भाई, 72 से। तो 72 को हम फैक्टर कर लेते हैं, 8 × 9 हो गया। मतलब कि ये संख्या मुझे 9 से भी डिवाइड चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि हम 9 बनाते चले जाएंगे संख्याओं को। तो देखते हैं, यही डाटा है भाई, 5 6 5 6 x 52, ठीक है। 9 बनाते चले जाइए, 8 की भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास 9 का ईजी रहता है, तो 9 पे काम करते हैं, ठीक है। 5 2 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 5 18, 18 6 24, 24 5 29, 29 अगर सम किया था हमने, 9 2 11 हो गया, 11 का क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो ये जो x है प्लस का 2, ये x तो बचा ही है ना, क्या होना चाहिए, 9। तो हम x की जगह क्या रख सकते थे, 7। मिनिमम संख्या डिजिट 7 ही रख सकते थे, कोई और डाटा नहीं रख सकते कि हाँ 7 से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। आप कहेंगे सर इसको हम 0 बना लें, फिर भी तो सही है। तो भाई x की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो -2 कभी एग्जिट नहीं करता, जो भी डिजिट आएगी 0 से लेके 9 के बीच में आएगी, ठीक है, वो डिजिट आएगी 0 से लेके 9 के बीच में, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा यदि 6 अंक की संख्या 15 x 1 y 2 44 से विभाजित है, तो x + y का मान ज्ञात करिए। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया था। हमें डाटा दे रखा है भाई, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं अपनी स्क्रीन पे देख रहा हूँ। 15 x 1
y2 44 से डिवाइड है तो x प्लस वाई की वैल्यू बताइए। ठीक, यही क्वेश्चन पूछ रखा है। तो भाई 44 से डिवाइड है तो 11 इंटू 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो हमें 11 की डिविजिबिलिटी बहुत आराम से पता है कि हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से, अल्टरनेट जोड़ते चले जाते हैं। तो 2 1 3 हो गया, 3 5 8 हो गया, 8 के आगे कुछ नहीं है, तो 8 हो गया। ठीक है, और ये y हो गया, y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स प्लस वाई प्लस 5 हो जाएगा। तो प्लस का ये डिफरेंट होता है, या माइनस का 5 प्लस एक्स प्लस वाई, ये या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। हम 0 रख के देखते हैं अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 इजिकल टू 5 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये इधर शिफ्ट कर दिया हमने, इसको घटा दिया तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3। ठीक है, ये आंसर आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू पूछा गया था। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा कि 7 3 8 a 6 a इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब संख्या दे रखा है कि 7, आपके पास डाटा दे रखा है 7 3 8 a 6 a 11 से विभाजित है तो a का मान ज्ञात करना। भाई ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में, और इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा है इसलिए मैंने क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है, समझिएगा। ये a है, ये a है। ठीक है, और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और कह रहा है 11 से विभाजित है। तो 11 के विभाजित का नियम क्या है, इकाई अंक से उठाते हैं, अल्टरनेट जोड़ते चले जाते हैं। तो a और a क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a प्लस क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3 हो गया। तो हमारा एक डाटा क्या हो जाएगा, 2a प्लस 3 हो गया। कोई बात नहीं, माइनस का करना है। 6 हो गया, 8 हो गया, 8 6 14, 14 7 21, 21 बराबर 0। ठीक, ये बात आई 0। तो कोई बात नहीं, हम इसको इधर लेके चले जाते हैं। 2a प्लस 3 बराबर 21। 2a बराबर कितना हो जाएगा भाई, 18। a की वैल्यू कितनी होगी, 9। ठीक है, चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6913x08 अगर 88 से डिवाइड है तो x का मान ज्ञात करिए। हमें डाटा क्या दे रखा है भाई, 6913x08 कह रहा है 88 से डिवाइड है तो x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन क्या किया, 88 से डिवाइड है तो 11 इंटू 8, 11 इंटू 8। ठीक है, तो 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, 11 से। तो हम सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं क्योंकि वो आसान है। ठीक है, 8 का रखेंगे तो x की 2 3 वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। 808 प्लस x हो गया। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं, 3 जोड़ दिया, सॉरी 808 प्लस x हो गया, फिर 1 जोड़ दिया, 9 प्लस x हो गया, फिर 9 में 6 जोड़ दिया, 15 प्लस x हो गया। ठीक, एक डाटा ये आ गया। यहाँ से उठाते हैं, 0 प्लस 3 3 हो गया, 3 और 9 12 हो गया, माइनस का 12। भाई 11 से चेक करना है तो आप यहाँ पे 0 रखो या 11 रखो, वही टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। देखना ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करते हैं, 0 को लेके चलते हैं तो 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 3, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक, हम 11 को लेके चलते हैं। 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11 प्लस या 11 ये 12, ये इधर मूव किया तो ये कितना हो जाएगा भाई, 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 23 हो गया। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23 माइनस 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। यहाँ से हमें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ से निगेटिव आ रही है, ये इम्पॉसिबल हो जाता है। किसी भी संख्या का सम निगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ये डिजिट ही है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक डिजिट है तो यहाँ पे 8 आंसर आएगा x का। तो यही आंसर था, ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम उन क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने कहा था कि कैसे मैं डिविजिबिलिटी कंसेप्ट लगाऊंगा ऑप्शन बेस पे, कैसे एलिमिनेट करना होगा, उस टाइप के भी क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। मैं उस डाटा को भी कलेक्ट करके लाया हूँ। ठीक है भाई, इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि डिविजिबिलिटी कंसेप्ट होता क्या है, विभाज्यता के नियम क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना जाके, तभी ये चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे हम उस क्वेश्चन को उठाते हैं जो कहते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट करना या फिर ऑप्शन टिक करना। भाई यही आंसर होगा बिना सॉल्व किए हुए।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मैंने कहा था ऑप्शन एलिमिनेट करना होगा, उस क्वेश्चन को उठाते रेलवे ने पूछा है। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 8, 9, 12, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है। और ऑप्शन हमें क्या दे रखा है, मैंने बोला था ऑप्शन एलिमिनेशन मैंने बताना है कैसे क्या है। ये ए ऑप्शन दे रखा है, ये बी दे रखा है 181, ये सी दे रखा है 359 और डी दे रखा है आपको 361। और कह रहा है क्या कि 8, 9, 12 और 15 से डिवाइड है। ठीक है, समझना। और ये भी कह रहा है कि एक शेष बचे। तो भाई अगर मैं सारे अंक से एक निकाल देता हूँ तो वो संख्या 8, 9, 12, 15 से टोटली डिवाइड हो जाएगी। तो मैं अगर एक निकालता हूँ तो ये 178 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये 358 हो जाएगा और ये 360 हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट ये होगा कि हमारा कि वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब हमें देखना है कि 5 है ना, ये 3 और 5 है, मतलब इसमें 3 से विभाजित होना चाहिए, 5 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट अंक 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो गया भाई हमारा 178 है, 180 है, ये हो सकता है 0, 5 है, ये भी गया हमारा ऑप्शन 360 है। ठीक है, अब ये है 3 और 5 से डिवाइड है, 3 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, कोई बात नहीं। ये आते हैं 4 × 3 से डिवाइड होना चाहिए 12 की वजह से, तो हमारी संख्या 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से देखते हैं हम, तो ये भी डिवाइड है। ठीक है, देखिएगा 8 0 है, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 4 से, तो 20 बार जा रहा है, ये भी जा रहा है 15 बार। तो एक बार ध्यान से देखिए 9 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। ठीक है, चलो अब 8 से देखते हैं, तो 8 से कौन सा डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 8 से। 360 डिवाइडेड बाई 8, 8 चौक 32, 8 पंच 40। आप 180 को उठाएंगे 8 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, नहीं जाएगा टोटली। 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ पे 2 बचा 0, तो 20 हो जाएगा, जो कि कतई नहीं जाएगा। 8 दूनी 16 होता है, 3 बार ले जाएंगे 24 आ जाएगा, तो ये नहीं है। तो मतलब ये आंसर आपका है। ठीक है, अगर सॉल्व करना होता तो कैसे करते, एलसीएम लेते हैं, फिर एक जोड़ते तब जो जाके वो आंसर आता है। अगर हमें ऑप्शन एलिमिनेशन आता है तो हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी रेलवे ने पूछा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचे। क्या डाटा दिया है भाई, 15, 20, 36 और 48 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और 8 रिमाइंडर बचाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दे रखा था, 720, बी 728, सी 700 और डी 710। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पर। 8 रिमाइंडर बचाना है। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी या तो हम 5 का मल्टीपल खोजें या 9 का। अगर 9 का मिल रहा है तो बहुत बढ़िया। ये है क्या, 4 9 जा 36, मतलब 9 से डिवाइड होगी अगर वो संख्या 36 से टोटली डिवाइड हो रही। कब, जब 8 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम सबसे पहले 8 घटा देते हैं। ठीक है, इधर भी देखिए आप 5 और 4 है, मतलब वो संख्या 5 से भी डिवाइड होगी और 4 से भी डिवाइड है। 5 का डिविजिबिलिटी और भी ईजी है कि लास्ट में 0 आना चाहिए। तो मेरा करने का मतलब कि 8 घटाने पे लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। तो इससे हम 8 घटाएंगे 720 से, तो ये क्या हो जाएगा 712। कतई नहीं आएगी, यहीं दिख रहा है कि 0 है, 8 घटाएंगे। यहाँ पे 8 घटा रहे हैं तो एक 0 आ रहा है, हो सकता है। यहाँ 8 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, यहाँ 8 घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो मतलब ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते लंबा जाता, 15, 20, 36 का एलसीएम लेते, फिर आप 8 जोड़ते तब वो संख्या आती। हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए। ठीक है, हमें पता है कि 5 का मल्टीपल आना चाहिए, तो 5 का मल्टीपल आना चाहिए तो मतलब 0 आना चाहिए लास्ट में। तो हम अगर इसको 728 से 8 घटाते हैं 720 आ जाता। अब देखिए ये 9 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। ठीक है, 9 का 7 2 9 हो गया, 5 से जा रहा है लास्ट में 0, 4 से जा रहा है कि 20 है लास्ट में। ठीक है, इस तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेट करना जानेंगे जब हमें डिविजिबिलिटी कंसेप्ट अच्छे से पता होगा। तो भाई पिछली वीडियो में काफ़ी मेहनत की हमने, आप ज़रूर देखिएगा उस चीज़ को, वरना ये पल्ले नहीं पड़ने जा रहा। कह रहा है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 24, 28 तथा 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। 24, 28 और 35 से भाग देने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है।
ऑप्शन क्या दे रखा है हमें 843, बी ऑप्शन दे रखा है 837, सी दे रखा है 902, डी दे रखा है 452। आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब अगर 4 में से 2 ऑप्शन कट जा रहे हैं तो 2 ऑप्शन में तुक्का मार देना चाहिए, अब वो ज़्यादा सही रहता है। हालांकि पूरी कोशिश रहेगी कि हम ऑप्शन चूज करना सीख लें। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 843, 837 और 902 और 452 कह रहा है कि 24, 28 तथा 35 से भाग देने प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो भाई 35 है तो 7 है और 5 है। अगर इससे भाग देने 3 शेष बचे तो मेरा कहने का मतलब जो डाटा दिया है 3 घटा दें तो 35 से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 840 से 3 घटाते हैं तो 843 से 3 घटाते हैं तो 840 हो जाएगा। हमें लास्ट में 0 आइए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 घटाएंगे तो 0 नहीं मिलेगा, 4 आ जा रहा है, कोई वो नहीं है। इससे 3 घटाएंगे 9 आ जाएगा, इससे 3 घटाएंगे 9 आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, हमने कंसेप्ट क्या देखा कि भाई 35 से डिवाइड है तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो हम उससे 3 घटा देते हैं तो अब तो पूरा 35 से विभाजित हो जाएगा। तो 35 से विभाजित है मतलब 7 और 5 दोनों से विभाजित है, तो 5 का डिविजिबिलिटी हमें इजीली पता है कि लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे ही हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। ये भी रेलवे ने पूछा क्वेश्चन। भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेलवे ने पूछा वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तथा 9 से विभाजित करने पर कुछ भी शेष न बचे, मतलब शून्य शेष बचे कह रहा है। किससे किससे डिवाइड करना है? 5, 6, 7, 8 से। रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 3, कोई बात नहीं। लेकिन 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। ऑप्शन पे चलते हैं तो 1677 ए दे रखा है, बी दे रखा है हमें 1683, सी दे रखा है 2523, डी दे रखा है हमें 3363। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रखा और इस चैप्टर के अंदर लगाने की कोशिश करते हैं। ये एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर है। ठीक है, 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो हमने 9 का डिविजिबिलिटी पता है कि संख्याओं का योग 9 से विभाजित है, या सम हम 9 करते चले जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे 6 7 हो गया, 7 7 14, 7 3 21, 21 का सम क्या हो जाएगा 3, जो कि कतई नहीं है, आंसर नहीं है। ये क्या हो जाएगा 8 1 9 हो गया, 6 3 9 हो गया। ये हो सकता है, प्रोबेबली है कि हो सकता है। हम पूरे ऑप्शन चेक करेंगे, लेकिन हम एक श्योर है कि ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन। हम श्योर नहीं है कि यही आंसर होगा, लेकिन हम इतना श्योर कि ये आंसर नहीं होगा भाई, कि 9 का डिविजिबिलिटी में हमारा 3 नहीं आना चाहिए, 9 आना चाहिए था। इसमें देखते हैं 5 2 7 2 9, 3 बच रहा है, ये भी नहीं है। 6 3 9, 3 3 6, 6 बच रहा है, मतलब ये भी नहीं है। हमने हर ऑप्शन को हटा दिया, ये नहीं है, तो भाई एक ही आंसर बचा है। तो ये क्या है? ये सेकंड वाला 1683, ये आंसर होगा। ये भी रेलवे ने पूछा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं। आगे हम क्लास में भी अच्छे डिस्कस करते रहेंगे, और जब मुझे लगेगा ये ऑप्शन बताना है, ये चीज़ें बतानी है, तो उसको वीडियो हम अलग से बना लेंगे। अगला क्वेश्चन उठाना है, कह रहा है कि ये पेपर में आया हुआ है 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 से विभाजित है। ठीक है, ऑप्शन हमें दे रखा है 12, 18, 21 और 28 से विभाजित है। ऑप्शन क्या दे रखा है? 9 8 4 8, ये ए ऑप्शन दे रखा है। बी ऑप्शन दे रखा है 9 8 6 4, सी ऑप्शन दे रखा है 9 8 2 8, डी ऑप्शन दे रखा है 9 8 3 6। अब बात करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे 5 की डिविजिबिलिटी या देखें या फिर 9 की। तो हमें दिख रहा है कि एक डाटा हमारे पास 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने का बोल रहा है, ये 9 की। ठीक है, तो हमारी वो संख्या 9 से तो विभाजित होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपसे कि 12, 18, 21 और 28 से विभाजित हो, वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो 18 से विभाजित है, हमें 9 मिल गया, 2 और 9, तो मतलब 9 से विभाजित है। 9 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि सम मेरा 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, 0 आना चाहिए रिमाइंडर। अब हम देखते हैं, ये 9 काट दिया हमने, ये 8 4 12, 12 8 20, इसका डिजिटल सम क्या हो गया 2। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बात किया 9 की डिविजिबिलिटी में। 6 4 10 हो गया, 10 8 18 हो गया, 18 और 9 27 हो गया, 27 का डिविजिबिलिटी क्या हो गया? डिजिटल सम 9 हो गया। ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। मे भी ये हो सकता है, बट नॉट श्योर। मेरे सारे चेक करने हैं। ये 9 काट दिया हमने, 8 8 16 2 18 हो गया। ठीक है, ये भी हो सकता है कि उसका डिजिटल सम 9 आ रहा है।
इसको देखते हैं, 6 3 9 हो गया, 9 हो गया, ये 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। कोई बात नहीं, दूसरा चेक करते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि 4 और 7 भी है, तो 7 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। तो ये दो ऑप्शन बचे हैं ना हमारे पास, 9864 9828 का, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस 9 आ रहा है और 9 का डिविजिबिलिटी हमारा दोनों बता दिया। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने से हम दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए। अब कोई दूसरा उठाते हैं जो 4 से भी है 7 से भी, तभी वो 28 से होगा, तो हम 7 से उठा लेते हैं। तो 7 से इसको उठाते हैं, 9864, 7 से डिवाइड कर लो आप, 7 एकम 7 हो गया, 2 28, 7 चौक 28 हो गया, काट दिया हमने, 64 आ रहा भाई। तो 7 का कोई मल्टीपल 64 के बराबर नहीं होता, तो यहीं रुक जाना, पूरा नहीं कि ये तसल्ली से उतार लें फिर देखें भाई ये तो 64 आ ही नहीं रहा है, यहीं रुकना आपने। तो मतलब ये ऑप्शन भी मेरा हट गया, तो तीसरे ऑप्शन को चेक नहीं करना है, वही आंसर है। ये नहीं कि अब इसको चेक करते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 9828 को भाई एक बार देख लेते हैं कि 9828 जा रहा है कि नहीं जा रहा है 7 से, तो वही ऑप्शन है, आंसर है, तो श्योरली है जाएगा। 7 एकम 7 हो गया, 2 28, 7 चौक 28 हो गया, ये भी 28 है, ये भी जाएगा, मतलब हमें यही आंसर टिक करके निकल जाना है, थर्ड आंसर हो जाएगा। हमने अभी बात की है कैसे डिविजिबिलिटी रूल को लगाना है, मल्टीपल रूल कैसे देखने हैं, बाकी एसएससी मेंस के मैंने क्वेश्चन उठाए जो पेपर में आए हुए थे। आगे भी इस तरह के वीडियो मैं बनाता रहूँगा जब मुझे लगेगा कि ये कुछ कंसेप्ट अपन खुद से ही तैयार किए हैं, उसकी भी बातें करते रहेंगे। ठीक है, वीडियो जैसा भी लगा ज़रूर बताइएगा, और किसी को भी पॉइंट में डाउट होता है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। मैंने बोला था कि ये डिविजिबिलिटी रूल आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाएगा, तो मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन। ठीक है, बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और थैंक यू फॉर दिस।